बिना कोई मेहनत किए तुम्हारे घर में कितने लाख रुपया तुम्हें प्रतिदिन पहुंचे कि तुम संतुष्ट हो जाओगे? कितने में हो जाओगे? कितने पहुंचा दो? क्रांति कुमार से पूछता हूं, कितने पहुंचा दो रे बाबू? तो जिससे दुकान पे बैठना बंद कर दे, बस इतनी सी बात है। मान लो, पूछ लो। लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, बिना पुरुषार्थ कुछ भी नहीं तुम्हारे पास पहुंचेगा, पहुंच जाएगा। मिलता है, मिले हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हारा विनाश ऐसा होगा कि तुम्हारे पास पैसा तो होगा लेकिन तुम उसका उपभोग नहीं करने लायक रहोगे, उपभोग नहीं कर पाओगे। आप लोगों की कहावत है ना, जो धन जोड़ के रख जाते वे अंत में सांप बनते हैं, उसी धन पे। अब वो धन है उसके पास लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा। धन क्या, सांप क्या करेगा? धन है उसके पास, जान रहा है धन है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता क्योंकि उसने धन को चाहा है। और धन की इच्छा, सम्यक दृष्टि को यदि आप कितना भी धन दो दोगे वो नहीं लेगा। वो कहेगा मैं पुरुषार्थ करूंगा। ये सोच मुझे जब पता चला, जब भरत चक्रवर्ती के यहाँ अक्षय निधियां थी, अक्षय निधियां थी, कोई धन की कमी नहीं थी, पुण्य कर्म के उदय से मिला था, लेकिन फिर भी उसने षट कर्म नहीं छोड़े। चाहता तो सारी प्रजा के लिए कहता किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, धंधा बंद करो, खेती बंद करो, तुम्हें क्या चाहिए? पूरे 6 खंड की प्रत्येक जनता को मकान दे सकता था, रोटी दे सकता था, धन दे सकता था, सब कुछ कर सकता था। अक्षय निधियां हैं, कितने ही देते जाओ, कोई कभी खत्म नहीं होती। लेकिन भरत चक्रवर्ती ऐसा नहीं किया, स्वयं ने उन निधियों के भरोसे नहीं रहा। कितने करोड़ खेत, कितने करोड़ बाजार, कितना बड़ा व्यापार था। ऋषभदेव ने, जब ऋषभदेव के पास लोग रोते हुए पहुंचे कि हमारे पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, कल्प वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, तो ऋषभदेव के आंगन में तो कल्प वृक्ष थे, उनसे सबको बांट देते, ले जाओ जितनी रोटी थी। सौधर्मंद बाजू में बैठा था, उससे कह देते जाओ सौधर्मंद, हमारी प्रजा की समस्या की पूर्ति करो, इनको सबके मकान बना के दो, प्रतिदिन इनको भोजन मिलना चाहिए, कपड़े मिलना चाहिए। एक इशारा करना था। तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और उनके घर में अभी कल्प वृक्ष थे, नाभिराय के घर में। तभी तो नाभिराय को पता नहीं चला कि जनता के घर में कल्प वृक्ष, प्रत्येक घर में 10 कल्प वृक्ष होते थे। एक एक घर जो होता है छोटा मोटा नहीं होता, सागर जिला जितना मान लो, इतना बड़ा बड़ा, बल्कि मध्य प्रदेश मान लो, जितना बड़ा मध्य प्रदेश है, इतना एक भूमि जीव का मकान होता है। ये हमने बहुत छोटा कहा है क्योंकि इससे बड़ा अपन को बहुत बड़ा लगेगा। हाँ। जहाँ 40 बाई 50 में लोग खुश हो रहे हैं, यदि 40-60 का प्लाट है तो वो बादशाह से कम नहीं है कि हम उसको, यदि मैं कहूँ कि एक व्यक्ति के घर में इतना बड़ा मकान था जितना मध्य प्रदेश है, एक व्यक्ति का मकान था, ये बहुत कम कहा है मैंने। यदि भारतवर्ष के बराबर कह दो तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि उनका 3 कोस की काया थी। तो एक कदम कितने का? जब 6 फुट वाला एक कदम पर 2 फुट हो जाता है, 6 फुट वाला,
तो 3 कोस की काया जब एक कदम रखेगा तो वो कहाँ पड़ेगा? 36,000 फुट हो गया। 6 फुट पर 2 फुट का कदम, एक कदम, तो 36,000 का कदम कितने फुट का हो जाएगा? अब बेचारा वो 2000 में तो एक ही कदम चल जाएगा। अब बता दो कितने चलाऊं उस घर में? 2000 फीट लगभग, और लगा लेना, मतलब एक अंदाज बताए। 12,000 का एक कदम होगा। 12,000 एक कदम उठा लिया तो 12,000 फीट है। तो कुछ तो घूमता होगा, कुछ तो जाता होगा। इतना बड़ा, इतने बड़े जीवन, तो कितना बड़ा प्लाट है। उसके अंदर उनके 10 कल्प वृक्ष होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कल्प वृक्षों का अभाव हुआ। पर नाभि राय के घर में नहीं हुआ, उनके बने रहे, दे सकते थे। ऋषभदेव ने भी कुछ विचार नहीं किया, सबको एक ऐसा हाथ उठा देते, सबके घर में रोटियां पहुंच जाती, सबके मकान बन जाते। एकमात्र ऋषभदेव को महाभाव करना था, लेकिन ऋषभदेव ने ये भाव नहीं किया। सौधर्मेंद्र को नहीं कहा, सौधर्मेंद्र को नहीं कहा कि जाओ इनकी समस्या का समाधान करो, ये भूखे हैं, ये मकान रहित है, आवास रहित है, भयभीत है। ऋषभदेव ने उपदेश दिया, तुम पुरुषार्थ करो, आहार संज्ञा की पूर्ति भीख से मत करो, किस्मत से मत करो, कर्म के भरोसे मत करो, पसीने के भरोसे करो। एक वो गाना आता है ना तुम लोगों का, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे। ये नारा ऋषभदेव का था, ये नारा ऋषभदेव का था। किस्मत का नहीं, पांच से फेंक कर नहीं, लूट कर नहीं, भाग्य भरोसे भी नहीं, पुरुषार्थ करो, षटकर्म करो, पसीने की कमाई खाओ, भाग्य की नहीं। भाग्य की खाने वाला व्यक्ति एक दिन विनाश को प्राप्त होगा। भाग्य की एक सीमा होती है, भाग्य ज्यादा नहीं दे सकता। भाग्य एक बैंक के समान होता है। बैंक कितने चेक का आपका भुगतान करेगा, जितना। और पुरुषार्थ एक ऐसी चीज है जिसका कोई बैंक बैलेंस नहीं होता। जितना पसीना बहाते जाओगे उतनी कमाई करते जाओ। पुरुषार्थ की बात उन्होंने कही, और पुरुषार्थ की पूरी पूरी संज्ञाएं भरी हुई है। और जब जब व्यक्ति पुरुषार्थ पे आता है तो मानवतावादी हो जाता है।